पर सर, वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो लड़का भी किसी का बेटा है। हमें उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। वो लड़का इस गांव का गुनहगार है। भीड़ उसके साथ क्या करेगी, इसे पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आरोही आमची गुनहगार है, इसे सजा हम देंगे। माफ कीजिए प्रधान जी, पर ना मैंने कोई गुनाह किया है और ना अभिषेक ने। भूल कर भी विट्ठल गांव आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुम विट्ठल गांव आ गए तो वहां की औरतें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। एक मिनट, किसी के जबरदस्ती पहनाए हुए कपड़े पहन के जाने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज करके आओ। बदल क्या? खुद को बचाने के लिए आरोही को बदनाम करेगा तो ये नहीं करना चाहिए था तुझे। तूने जितनी नीच और घटिया हरकत करनी थी कर ली। अब मेरी सुन, लगा, जितना जोर लगाना है लगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। ना आरोही पे ना उसके नाम पे कोई आंच आने दूंगा मैं। ये वादा है तुझसे, अभिषेक दीवान का। तुमसे पहले विट्ठल गांव पहुंच जाऊंगा। जो भी झेलना पड़े हम साथ झेलेंगे, जो भी परीक्षा देनी पड़े हम साथ देंगे। I promise। आंटी मेरी बात तो सुनिए, कम से कम मुझे एक मौका दीजिए अपनी बात रखने का। अभी सफाई करके मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। आंटी मेरी बात तो सुनिए। ये लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमसे पहले ये आरू के कांड की खबर गांव तक पहुंच गई। हमारी तू क्या कम हो रही थी कि ये लड़का धमका। आंटी मैं जानता हूँ कि आप आरोही पे उंगली उठा रहे होंगे, पर उन सब सवालों के जवाब मेरे पास है। वहीनी खोल दो ना खिड़की। अरे खिड़की बंद करने से अपने चेहरे पे जो कालिक पुती है ना वो साफ नहीं होगी वहीनी। और कम से कम इस आरू की जो उसके लिए तड़प है ना, तड़प वो तो कम हो जाएगी, है ना आरू? बोल अभी बोल। चाची कोई कालिक नहीं पुती और ना दाग लगने दिया है। हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ। अरे क्यों बोल रही है तू? तेरी आई का मुंह तो बंद हो चुका है ना? और अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना तो वो क्यों आया है इंदौर से यहाँ? क्या वहीनी के हाथ के उकड़ी के मोदक खाने आया है? कब से चल रहा है तुम दोनों में? कब से चल रहा है बोलना। सब कुछ हो गया होगा तुम दोनों में, इसलिए तो तेरी बोलती बंद है। आरोही की आई चुप है क्योंकि इंदौर में जो हुआ वो उसे अच्छा नहीं लगा। आरोही की आई चुप है क्योंकि ये एक बेटी और माँ के बीच की बात है। लेकिन तुम्हारी जुबान कैंची की तरह कैसे चल रही है सविता? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे भतीजे के कारनामे है, तुम्हारे मायके वालों का सर तो शर्म से झुक ही गया होगा। वहीनी मेरा सागर है ना, वो गाय है, गाय सब सुन लीजिए, गाय है वो। अरे उसे फंसाया जा रहा है वहीनी, मैं सच बात कह रही हूँ। अच्छा एक मिनट अरु, मुझे बता, हमारे देवतुल्य भाऊ और वहीनी ने तो तुम्हें नहीं सिखाया ना कि कैसे अमीर घर के लड़के को फंसाना चाहिए? आरोही ऐसी लड़की नहीं है आंटी। बता ना। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है। हाँ
एक मिनट, अभी मुझे याद आ गया। हाँ, इसीलिए तुमने वो नया पत्ता डाला मनपसंद की शादी का, बराबर ना? यानी मेरे सागर की जिंदगी बर्बाद, है ना? ताई भाऊजी, पूरी पंचायत और गांव के लोग आ रहे हैं फैसला करने। अरे बच्चों के आने से पहले कोई मुझे अंदर आने दीजिए। क्या है? बहुत हो गया तमाशा, जाओ यहाँ से। इंदौर वापस जाओ। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। फिर मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आरोही की पूरी बात नहीं सुनते, उस पर भरोसा नहीं करते और उसे क्लीन चिट नहीं दे देते। अरे आरोही के आई बाबा है, उसके बारे में सोचने के लिए तुम अपनी फिक्र करो, अपने आई बाबा के बारे में सोचो। गांव वाले बहुत गुस्सा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम वापस जाओ यहाँ से। लगन से पहले किसी लड़के के साथ रात भर रहना, आरोही की इस हरकत ने पूरे गांव को बदनाम किया है। सर, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो लड़का भी किसी का बेटा है। हमें उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। वो लड़का इस गांव का गुनहगार है। भीड़ उसके साथ क्या करेगी इसे पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आरोही आमची गुनहगार है, इसे सजा हम देंगे। माफ कीजिए प्रधान जी, पर ना मैंने कोई गुनाह किया है और ना अभिषेक ने।